Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the previous videos when we were discussing chapter number 12, तो हमने religious festivals के बारे में discuss किया and we discussed about the harvest festivals. In this video we shall discuss about the national festivals. That there are some festivals which are celebrated throughout the nation, जो पूरे देश में मनाया जाता है irrespective of the religion. हम इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या किसी और रिलीजन से हैं. हम ये चीज ध्यान में नहीं रखते हैं. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो सब लोग मिलके मनाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स. Let's recall the definition once. Those festivals that are celebrated together throughout the nation means पूरे country में irrespective of the religion. इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए कि हम किस religion से हैं, किस एरिया से हैं, हम इन फेस्टिवल्स को पूरे देश में मनाते हैं उतनी ही खुशी के साथ और उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ. सो इन इंडिया देयर आर बेसिकली 3 मेजर नेशनल फेस्टिवल्स. इंडिया में 3 मेजर नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट होते हैं. द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स. लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फेस्टिवल्स वन बाय वन. सो इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे हर साल अगस्त 15 को हम सेलिब्रेट करते हैं. आप सबको पता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो अंग्रेज थे, वो हम पे राज करते थे. सो क्योंकि हमें 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी 1947, तो हम इस आजादी को सेलिब्रेट करते हैं. कैसे सेलिब्रेट करते हैं? दैट आर प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रधानमंत्री है, 15 अगस्त के दिन लाल किले पर जो हमारा झंडा है तिरंगा, उसको फहराते हैं. सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो रैली देखने जाते हैं और वो उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे करते हैं जिसने हमारी आजादी के लिए बहुत कुछ किया. सो एवरी ईयर इट इज अ नेशनल हॉलीडे. एक ही नेशनल हॉलीडे होता है. पूरा देश पूरी खुशी के साथ सब लोग इस दिन को मनाते हैं. The next national festival is Republic Day. देखो, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमें आजादी मिली थी. रिपब्लिक डे जो है हर साल जनवरी 26 को सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को. इस दिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया गेट पर झंडा फहराती हैं, परेड होती हैं और आपको पता है कि हम सब सुबह रेडी होके टीवी के आगे बैठ जाते हैं ताकि हम परेड देख सकें अलग अलग फोर्सेस की. सो रिपब्लिक डे को भी बहुत प्रिपरेशंस के साथ मनाया जाता है, बहुत तैयारियां की जाती है. और इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो लागू हुआ था. हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स पता लगे थे और हमें बताया गया था कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे क्या क्या अधिकार हैं. सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल. हर साल हम जनवरी 26 को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया गेट पर हमारा जो फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं. द थर्ड नेशनल फेस्टिवल इज गांधी जयंती. गांधी जयंती के दिन जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उनका पूरा नेम था मोहनदास करमचंद गांधी. उनका बर्थडे आता है. उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए और देशभक्ति दिखाने के लिए हम इस दिन को बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ नेशनल हॉलीडे. इस दिन भी हमारे देश में छुट्टी होती है. लोग गांधी जी को याद करते हैं एंड वो उनको थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें करी है, हमें आजादी दिलवाई है. सो दीज वर द नेशनल फेस्टिवल्स जो कि हमारे देश में मनाए जाते हैं पूरे देश में, इर्रेस्पेक्टिव कि हम किस रिलीजन से हैं, किस एरिया में रहते हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं. इन सब चीजों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं. हम यहाँ पे इन फेस्टिवल्स में हम देशभक्ति को शो करते हैं, पेट्रियोटिज्म को शो करते हैं. सो दीज वर नेशनल फेस्टिवल्स. सो एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया. We discussed about the different types of festivals कि depending on religion, religious festivals होते हैं. हार्वेस्ट सीजन के अराउंड जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं. और ये वाले जो है जो पूरे देश में मनाए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इनको हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स. वन बाय वन हमने सारे फेस्टिवल्स को डिस्कस किया एंड
ये जो फेस्टिवल्स हैं इनको डिस्कस करने का जो मोटो है वो क्या है कि क्यों हमें बताया गया है कि फेस्टिवल्स हमें सेलिब्रेट करने चाहिए। बिकॉज जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें फेस्टिवल्स को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, खुशियों के साथ और बहुत ही वेलकमिंग नेचर के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज योरसेल्फ। दिस टाइम यू विल नॉट गेट एनी वीडियो रिलेटेड टू द एक्सरसाइज, आप उसको खुद से सॉल्व करोगे एंड यू विल ऑल्सो गेट आंसर की आपको मिलेगी, फिर आप उससे चेक करना। And after that you will get assignments related to this chapter. I hope this chapter is clear to you.